हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक क्लासेस। आज हम करेंगे सॉलिड ज्योमेट्री में कॉनिकॉइड में एक्सरसाइज 9.5। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. Prove that the locus of the centers of the sections of a central conicoid which are parallel to a given line is a plane. देखिए, हमें क्या निकालना है, इसमें लोकस निकालना है सेंटर्स ऑफ द सेक्शन ऑफ ए सेंट्रल कॉनिकॉइड जो पैरेलल है किसी गिवन लाइन के। वो लोकस जो है वो एक प्लेन बनेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। सेंटर्स ऑफ द सेक्शन ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन। कोई सेंट्रल कॉनिकॉइड का सेक्शन ऑफ द सेंट्रल कॉनिकॉइड है, उसका सेंटर जो होगा उसका लोकस जो है वो प्लेन होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सपोज अल्फा बीटा गामा जो है डेट इज द सेंटर ऑफ द सेक्शन ऑफ द कॉनिकॉइड दिस ax² प्लस by² प्लस cz² इज इक्वल टू 1। ये हमने इसका सेंटर एज्यूम कर लिया सेक्शन ऑफ दिस कॉनिकॉइड का। एंड इक्वेशन ऑफ द सेक्शन ऑफ कॉनिकॉइड होती है t इज इक्वल टू s1, वेयर t होता है हमारे पास जब हम इक्वेशन के अंदर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है t। इक्वेशन के अंदर जब हम पॉइंट पुट कर देते हैं x की जगह पर ax अल्फा प्लस by बीटा प्लस cz गामा इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू S1। S1 इज जब हम एक्स वाई जेड की जगह पर अल्फा बीटा गामा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर प्लस c गामा स्क्वायर -1, बोथ साइड -1 आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, अगर प्लेन 1 जो प्लेन ये आया है हमारे पास, प्लेन सेक्शन ऑफ द कॉनिकॉइड, ये प्लेन जो है ये पैरेलल टू द गिवन लाइन हमें गिवन है। प्लेन सेक्शन ऑफ द कॉनिकॉइड पैरेलल टू अ गिवन लाइन हमें गिवन है स्टेटमेंट में। तो अगर ये प्लेन इस गिवन लाइन के पैरेलल है, कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन ले ली हमने, अगर ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है तो दैट मीन्स इस पर जो नॉर्मल लाइन होगी वो इस पर परपेंडिकुलर होगी। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इस पर प्लेन पर जो भी नॉर्मल लाइन होगी वो इस पर परपेंडिकुलर होगी लाइन 2 पर। दैट मीन्स, और जो जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शनल कोसाइंस का प्रोडक्ट जो होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। तो अगर दोनों की, इसकी नॉर्मल लाइन और ये परपेंडिकुलर है, दोनों के डायरेक्शनल कोसाइंस क्या होंगे? नॉर्मल टू दिस के डायरेक्शनल कोसाइन होंगे a अल्फा b बीटा प्लस c गामा, और यहाँ से डायरेक्शनल कोसाइन है LMN, तो दोनों के डायरेक्शनल कोसाइंस का प्रोडक्ट जो होगा डेट इज 0। फर्स्ट के a अल्फा L b बीटा M c गामा N दैट इज इक्वल टू 0। हैंस द लोकस ऑफ द सेंटर अल्फा बीटा गामा ऑफ द सेक्शन 1 क्या हो जाएगा? अल्फा की जगह पर x, बीटा की जगह पर y और गामा की जगह पर हम इसके अंदर z पुट कर देंगे। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड, ये आपकी इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। सो यही हमें प्रूव करना था कि लोकस ऑफ द सेंटर जो आएगा सेक्शन ऑफ द कॉनिकॉइड का वो एक प्लेन बनेगा। सो नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? फाइंड द लोकस ऑफ द कोड्स ऑफ द इलिप्सॉइड दिस विच आर बाइसेक्टेड एट दिस। देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है? लोकस ऑफ द कोड्स ऑफ दिस एलिप्सॉइड। इस एलिप्सॉइड की जो कोड्स हैं उनका लोकस फाइंड आउट करना है, जो कोड्स बाइसेक्ट होती हैं इस पॉइंट पर, उनका आपको लोकस फाइंड आउट करना है। तो सपोज LMN हमने डायरेक्शनल कोसाइन ले लिए किसी कोड के जो इस पॉइंट पर बाइसेक्ट होती है। कोई हमने कोड ले ली जो इस पॉइंट पर बाइसेक्ट होगी, उसके डायरेक्शनल कोसाइन है LMN। तो इक्वेशन ऑफ द कोड क्या हो जाएगी हमारी? जो इस पॉइंट से पास होती है और जिसके डायरेक्शनल कोसाइन LMN है, तो लाइन की इक्वेशन ये बनेगी x माइनस एफ बाई एल, y माइनस जी बाई एम, z माइनस एच बाई एन दैट इज इक्वल टू r। तो एनी पॉइंट ऑन इट, अब देखो इसको इक्वल टू r पुट कर दिया सपोज हमने, तो इस लाइन पर कोई भी पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? x की वैल्यू इसको इससे इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी LR प्लस एफ, इसको इससे इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी MR प्लस जी, इसको r से इक्वेट करेंगे तो z की वैल्यू आएगी NR प्लस एच। अब ये पॉइंट जो है ये इलिप्सॉइड पर भी लाई करेगा,
तो इलिप्सॉइड की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट हम इलिप्सॉइड की जो इक्वेशन है हमारी उसमें एक्स वाई जेड की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ से आर स्क्वायर की टर्म आएगी एल स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ से भी आर स्क्वायर की टर्म आएगी एम स्क्वायर आर स्क्वायर और यहाँ से भी एन स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की टर्म्स हमने कलेक्ट कर ली। यहाँ से क्या आएगा एल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एम स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एन स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सिमिलरली हमने आर के कोफिशिएंट्स कलेक्ट कर लिए। यहाँ से आर का कोफिशिएंट आएगा, जब इन दोनों का परफेक्ट स्क्वायर खोलेंगे तो 2LRF, तो आर का कोफिशिएंट हो जाएगा 2LF बाय ए स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से 2MRG बाय बी स्क्वायर आएगी टर्म, तो आर का कोफिशिएंट हो जाएगा 2MG बाय बी स्क्वायर और यहाँ से 2RNH बाय सी स्क्वायर, तो 2R हमने थ्रू आउट कॉमन ले लिया। सिमिलरली थर्ड कांस्टेंट टर्म बचेगी F स्क्वायर बाय ए स्क्वायर G स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और H स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ से ये इसको लेफ्ट में ले आएंगे, -1 भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब देखिए ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 जो आई है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन आर स्क्वायर में है तो ये आर में क्वाड्रेटिक है। जिसको सॉल्व करेंगे तो आर की हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी। हमें सॉल्व नहीं करना है, जस्ट ये आपको इससे ये इम्प्लाई होता है कि इससे आर की आपके पास 2 वैल्यूज आएंगी। अब क्योंकि FGH जो है वो मिड पॉइंट है कोड का, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि कोड इस पर बाइसेक्ट होती है। इसका मतलब इस इक्वेशन के 2 इक्वल एंड अपोजिट रूट्स आएंगे, क्योंकि अगर मिड पॉइंट है तो बोथ साइड इक्वल इक्वल होगा, तो इक्वल एंड अपोजिट रूट्स आएंगे। सो अब इक्वल और अपोजिट रूट्स हैं तो सपोज वन रूट अगर k है तो दूसरा -k होगा, और अगर उन दोनों का सम करेंगे तो k प्लस -k विल बी 0। सो सम ऑफ रूट्स जो है इक्वल और अपोजिट रूट्स हैं तो 0 होता है। सो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ r, या आप -b/a भी ले सकते हैं, तो उससे भी कोफिशिएंट ऑफ r इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ से देखिए r का कोफिशिएंट ये आएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको LF बाय ए स्क्वायर प्लस MG बाय बी स्क्वायर प्लस NH बाय सी स्क्वायर को हम 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 जो आई थी हमारी लाइन की जो इक्वेशन कोड की हमने ली थी, एक वो इक्वेशन और एक ये, उन दोनों से हम एलिमेंट को एलिमिनेट करेंगे तो लोकस ऑफ द कोड आ जाएगा। तो कोड की वो इक्वेशन जो हमने ली थी x माइनस एफ बाई एल वाई माइनस जी बाई एम जेड माइनस एच बाई एन, वहाँ से LMN की वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। l की जगह पर x माइनस एफ, m की जगह पर y माइनस जी और n की जगह पर z माइनस एच। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई किया है, f को दोनों बार इससे मल्टीप्लाई किया तो fx बाय ए स्क्वायर जी वाई बाई बी स्क्वायर एच जेड बाई सी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से एफ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर नेगेटिव माइनस जी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, राइट पे ले गई, पॉजिटिव हो गई सभी टर्म्स। बोथ साइड हमने -1 कर दिया है, क्योंकि उसके बाद ये आपकी प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी इस फॉर्म की। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑल्सो, बट ये क्योंकि फिर फैमिलियर इक्वेशन बन जाएगी आपकी t इज इक्वल टू S1 टाइप की। ठीक है, t होता है आपका जब आप उसमें f पॉइंट पुट करते हैं FGS गिवन इक्वेशन के अंदर, और S1 होता है जब आप XYZ की जगह FGS पुट करते हैं। तो स्टेटमेंट में के हिसाब से ये t इज इक्वल टू S1 ये बनेगा। ठीक है, तो हमने बोथ साइड -1 भी ऐड कर दिया, आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं। Now question number 3 is show that the equation of plane which cuts the conicoid this in a conic with center 2 3 4 is this। हमें equation of the plane ये होगी, किसकी equation of the plane होगी, जो इस conicoid को कट करता है in a conic जिसका सेंटर ये होगा। सो देखिए ये हमें सेंटर ऑफ द प्लेन सेक्शन ऑफ द conicoid गिवन है। ठीक है, अगर ये प्लेन हमें प्रूव करना है कि ये जो प्लेन है ये इस कॉनिकॉइड को एक कॉनिक में कट करेगा जिसका सेंटर ये होगा। तो मान लेते हैं 2 3 4 दिस बी द सेंटर ऑफ एनी प्लेन सेक्शन ऑफ द कॉनिकॉइड, एंड प्लेन सेक्शन ऑफ द कॉनिकॉइड होता है t इज इक्वल टू S1। तो t की वैल्यू होती है जब कॉनिकॉइड में हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन t होती है तो x x1 y y1 और z स्क्वायर की जगह z z1 रिप्लेस करते हैं। तो x x1 इज 2, y1 इज 3, z1 इज 4। तो x x1 डेट मीन्स x इंटू 2,
4y 1 that means 4y into 3 minus 5z z1 that means minus 5z into 4 minus 1. S1 होता है जब हम x y z की जगह पर इस इक्वेशन में पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं. डेट मीन्स 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 1. t इज इक्वल टू S1 बन गई. जस्ट इसको बस सिंप्लीफाई करना है. बिल्कुल सिंपल सा और छोटा सा क्वेश्चन है ये. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से भी स्क्वायर्स खोलेंगे और सब टर्म्स को एक साइड पे ले आएंगे तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगी जो आपको प्रूव करनी है. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ये छोटा सा ही. नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 4. स्टेटमेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की क्या है हमारे पास. शो डैट द सेंटर ऑफ द कॉनिक Lx plus my plus nz equal to p. This ax square plus by square plus cz square is equal to 1. This is the point this where p naught square हमें ये गिवन है. देखिए ये हमारे पास कॉनिक है. सेंटर ऑफ द कॉनिक दिस इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉनिकॉइड है, अगर ये प्लेन इसका प्लेन सेक्शन बनता है, अगर ये इसका प्लेन सेक्शन है इस कॉनिकॉइड का, तो जिसका सेंटर जो है वो ये आएगा. हमें ये प्रूव करना है. ये आपको प्लेन सेक्शन ऑफ दिस कॉनिकॉइड है, इसका सेंटर ये प्रूव करना है. तो इक्वेशन ऑफ द कॉनिक हमारे पास ये गिवन है और प्लेन हमें ये गिवन है. सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा इसका सेंटर है, तो अल्फा बीटा गामा को हम ये प्रूव कर देंगे. अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन हमारे पास प्लेन सेक्शन की इक्वेशन होती है t इज इक्वल टू S1, लेकिन हमें गिवन है ये इक्वेशन, तो हम फॉर्मूले से भी इक्वेशन निकालेंगे और ये भी है, दोनों को इक्वेट कर देंगे. तो देखो प्लेन सेक्शन की इक्वेशन t इज इक्वल टू S1 है और पॉइंट है अल्फा बीटा गामा. तो t क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर को x1 से रिप्लेस करेंगे, y स्क्वेयर को y1 से और z स्क्वेयर को z1 से. तो a अल्फा x1 की जगह अल्फा बीटा गामा है. अब x1 y1 z1 की जगह तो a अल्फा x b बीटा y प्लस c गामा z माइनस 1. ये बन गया t और S1 हो गया, इसमें अल्फा बीटा गामा सब्स्टिट्यूट करें तो a अल्फा स्क्वेयर प्लस b बीटा स्क्वेयर प्लस c गामा स्क्वेयर माइनस 1. अब -1 बोथ साइड कैंसिल कर देते हैं हम, यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी. अब देखिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन सेक्शन ऑफ द कॉनिकॉइड आ गई हमारे पास. और प्लेन सेक्शन ऑफ द कॉनिकॉइड हमें स्टेटमेंट में गिवन है Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p. अब दोनों प्लेन सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं. यहाँ से हमारे पास देखिए कोफिशिएंट है x का l, y का m, z का n और कांस्टेंट है p. और यहाँ से कोफिशिएंट आए हैं x का a अल्फा, y का b बीटा एंड z का c गामा. तो दोनों के कोफिशिएंट्स को हमने कंपेयर किया, a अल्फा बाय l, x के कोफिशिएंट y के और z के. और यहाँ कांस्टेंट टर्म ये है, ऊपर वाले में p थी, दूसरे वाले प्लेन में. दोनों को हमने इक्वेट कर दिया है सब कांस्टेंट्स को. इसको सपोज इक्वल टू k सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 1 बाय 1 इसको हम k के इक्वल पुट करते हैं. तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी l k बाय a, यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी k m बाय b. सिमिलरली गामा की वैल्यू आ जाएगी k n बाय c एंड ये इसकी वैल्यू आ जाएगी पी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वैल्यू. अब अल्फा बीटा गामा की जो 3 वैल्यूज़ आई हैं वो इस इक्वेशन में 4th में पुट कर देते हैं. तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा जैसे ही हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किए तो a के एल बाय ए स्क्वेयर, बी के एम बाय बी का होल स्क्वेयर, सी के एन बाय सी का होल स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू पी के. स्क्वेयर्स को खोलेंगे तो के स्क्वेयर थ्रू आउट आएगा, वो इधर के स्क्वेयर इधर बच गया, अंदर क्या बच जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर. ठीक है, तो वो ए बाहर वाले ए स्क्वेयर नीचे वाले ए स्क्वेयर से कैंसिल होकर ए बच जाएगा. सिमिलरली बी बाय बी स्क्वेयर बी, सी बाय सी स्क्वेयर सी. यहाँ बचेगा एल स्क्वेयर एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर. के स्क्वेयर हमने कॉमन ले लिया डैट इज इक्वल टू पी के. इसको जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, के स्क्वेयर इधर चला जाएगा, यहाँ से आपको पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो दिस बिकम्स ये मान लीजिए आप पी नॉट, इसको पी नॉट पुट कर देते हैं जो आपकी ये टर्म आई है, तो पी नॉट का स्क्वायर के इंटू इज इक्वल टू पी बन जाएगी, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें इसको पी नॉट स्क्वायर गिवन है ये. तो के की वैल्यू आ गई पी बाय पी नॉट का स्क्वायर. तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा आ जाएंगे, के जैसे ही उसके अंदर पुट करेंगे तो अल्फा बीटा गामा ही हमें फाइंड आउट करने थे. तो वो हमारे पास ये पॉइंट आ गया सेंटर जो हमें फाइंड आउट करना था प्लेन सेक्शन का. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है. प्रूव दैट
द सेक्शन ऑफ द इलिप्सॉइड whose center is at the point this passes through the three extremities of its principal axis। बिल्कुल देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो स्टेटमेंट समझ में जैसे ही आता है तो सॉल्यूशन अपने आप, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है आपका, तो सॉल्यूशन में क्या करना है वो आप जैसे जैसे सॉल्व करते जाते हैं अपने आप आपको समझ में आ जाता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, सेक्शन ऑफ दिस इलिप्सॉइड जिसका सेंटर इस पॉइंट पर है वो पास होगा थ्री एक्सट्रीमिटीज ऑफ इट्स प्रिंसिपल एक्सिस से। तो देखिए हमें इलिप्सॉइड गिवन है ये, और इक्वेशन ऑफ द प्लेन सेक्शन जिसका सेंटर हमें ये गिवन है, t इज इक्वल टू S1 होती है प्लेन सेक्शन की इक्वेशन, जैसे बाकी क्वेश्चंस में हम करते आए हैं। t की वैल्यू होगी, हम इसको एक्स स्क्वायर को x1 y1 z1 पुट करेंगे, x1 y1 और z1 ये हैं, तो 1/a² x इंटू a/3, 1/b² y इंटू b/3, 1/c² z इंटू c/3 -1, ये तो हो गया t। और S1 क्या होगा, एक्स वाई जेड की जगह ये पॉइंट पुट करेंगे तो 1/a² a/3 का स्क्वायर b/3 का स्क्वायर c/3 का स्क्वायर -1। तो t इज इक्वल टू S1, सिंपल सी इक्वेशन आ गई है। इसको सॉल्व जैसे ही हम करेंगे तो 1/3 ये 1 x/a बचेगा, ये 1/3 y/b 1/3 z/c, -1 कैंसिल हो जाएंगे बोथ साइड। यहाँ से क्या बचेगा, a² से a² कैंसिल, 1/3 का स्क्वायर 1/9 1/9 1/9 दैट इज 1/3, 1/3 बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 1। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी। देखिए अब इसके बाद एक्सट्रीमिटीज ऑफ द गिवन इलिप्सॉइड। अब देखिए हमें जो इलिप्सॉइड गिवन है उसकी एक्सट्रीमिटीज क्या होंगी, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द गिवन इलिप्सॉइड क्या होंगी, एक्स प्लस माइनस a 0 0। देखो आपको जो इलिप्सॉइड गिवन है उसका सेंटर है ना ओरिजिन, x² y² b², हमें इलिप्सॉइड ये गिवन है, इसका सेंटर ओरिजिन है, ठीक है। और एक्सट्रीमिटीज क्या है, प्लस माइनस a प्लस माइनस b और प्लस माइनस c। आपका कुछ इस तरह से, अगर ये तो हम 2D की बात कर रहे हैं, अगर हम 3D में बनाएं अगर इसको कुछ ऐसे इलिप्सॉइड, तो सेंटर ओरिजिन है, ये पॉइंट होगा a, ऐसे ही ये हो जाएगा b और ये c, और दूसरा ऐसे ही प्लस माइनस a प्लस माइनस b और प्लस माइनस c, दोनों पॉइंट्स आएंगे ना इलिप्सॉइड में, 3D में शेप बनती है, तो 6 एक्सट्रीमिटीज़ आएंगे। तो हमारे पास इसके 6 एक्सट्रीमिटीज़ आ जाएंगे, प्लस माइनस a 0 0 प्लस माइनस b 0 0 प्लस माइनस 0 प्लस माइनस b 0 0 0 प्लस माइनस c। ये एक्सट्रीमिटीज ऑफ द इलिप्सॉइड है हमारे पास। अब देखिए जो हमारी प्लेन सेक्शन की इक्वेशन आई है, प्लेन सेक्शन की इक्वेशन हमारी क्या आई है, ये x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1, हमारी प्लेन सेक्शन की इक्वेशन ये आई है। तो इसको x की जगह अगर a पुट कर दूं, a 0 0 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है, a/a 1 0 प्लस 0 0, तो 1 इज इक्वल टू 1, a पुट a 0 0 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली 0b 0 वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, 0b 0 तो 1 ही आएगा, 1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली 0 0 c वो भी इसको सेटिस्फाई करता है, और माइनस वाले पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करते। तो इसका मतलब 6 में से 3 एक्सट्रीमिटीज जो होंगी वो आपके गिवन इसको प्लेन सेक्शन को सेटिस्फाई कर रही हैं, ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब सेक्शन जिसका सेंटर ये है वो किससे पास होता है, 3 एक्सट्रीमिटीज ऑफ द एक्सिस से पास होता है। ओनली 3 से होगा, 3 से नहीं होगा, यही आपको प्रूव करना है। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द सेंटर ऑफ द कॉनिक गिवन बाय द इक्वेशंस दिस एंड दिस। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सेंटर फाइंड आउट करना है प्लेन सेक्शन का। ये कॉनिकॉइड गिवन है और ये आपको प्लेन सेक्शन गिवन है, इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने अभी बाकी क्वेश्चंस किए बिल्कुल वैसे ही होगा। आपको प्लेन ये कॉनिकॉइड गिवन है, सबसे पहले तो कॉनिकॉइड की फॉर्म में लाते हैं इसको, जैसे हमने अभी तक यूज़ की हैं, ax² प्लस by² प्लस cz² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ 1 बनाने के लिए 4 को हम नीचे ले आएंगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी, और इक्वेशन ऑफ द प्लेन हमें ये गिवन है। तो हम मान लेते हैं कि सेंटर हमें फाइंड आउट करना है ना प्लेन सेक्शन का, उसको हमने एज्यूम कर लिया कि अल्फा बीटा गामा है। और प्लेन सेक्शन की इक्वेशन क्या होती है, t इज इक्वल टू S1।
टी क्या निकलेगा आपका, यहाँ से एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1, जेड स्क्वायर की जगह जेड z1 और x1 y1 z1 ये हैं। तो 3/4 x अल्फा, 2/4 y बीटा माइनस 15/4 z गामा माइनस 1 टी बन जाएगा। और S1 क्या होगा, एक्स वाई जेड की जगह पर अल्फा बीटा गामा पुट करेंगे, ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई बिल्कुल आसान सा है, देखिए 4 एलसीएम ले लो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से भी जो ये -4 आएगा वो तो बोथ साइड से ये यहीं पे ही कैंसिल कर देते हैं, 1 1 4 बोथ साइड से नीचे से हट जाएगा, एलसीएम दोनों में कट जाएगा। 3x अल्फा 2y बीटा माइनस 15z गामा, 3 अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर माइनस 15 गामा स्क्वायर। अब देखिए एक तो प्लेन सेक्शन की इक्वेशन ये है और एक ये है, दो प्लेन सेक्शन की इक्वेशन दोनों आपस में, दोनों के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर दें तो यहाँ से है 3 अल्फा एक्स का कोफिशिएंट और यहाँ पर है 2, तो 3 अल्फा बाय 2। सिमिलरली यहाँ पर कोफिशिएंट है y का 2 बीटा और ऊपर है -2, z के कोफिशिएंट -15 गामा और ऊपर है प्लस का 5। हाँ यहाँ माइनस आएगा आई थिंक, हाँ जी। और कांस्टेंट है यहाँ पर ये और यहाँ पर है -5। सपोज इसको जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हम k पुट करेंगे 1/1 सबको k के इक्वल पुट करेंगे तो 4 इक्वेशंस आ जाएंगी। तो अल्फ़ा बीटा गामा की यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, बीटा और गामा की। फोर्थ इक्वेशन में अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, फोर्थ इक्वेशन जो आई है वहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी आपकी कैलकुलेशन होगी, k की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से k की वैल्यू हमारी k इंटू के प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो k की दो वैल्यूज़ आएंगी 0 एंड -3। बट जैसे ही k को हम 0 पुट करेंगे सेंटर क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या बनेगी 0, बीटा की भी 0, गामा की भी 0। जैसे ही k को 0 पुट किया तो सेंटर 0 बन गया। लेकिन सेंटर 0 पुट करें तो प्लेन की इक्वेशन जो है वो हमारी सेटिस्फाइड नहीं होगी। प्लेन की इक्वेशन है 2x माइनस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू -5। हमारी प्लेन की इक्वेशन ये है। अगर एक्स वाई जेड, अगर हमारे सेंटर 0 है तो 0 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 0 इज नॉट इक्वल टू -5। दैट मीन्स k की वैल्यू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। लेकिन k की वैल्यू -3 इस इक्वेशन को k की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ हमारी आ जाएंगी -2, 3 एंड -1। तो ये वैल्यू आप जब सेंटर ये आएगा तो प्लेन की इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी। तो ये आपका सेंटर ऑफ द कॉनिक आ जाएगा जो आपको फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स ये आपकी एक्सरसाइज 9.5 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन शुरू होगा पैराबोलॉइड का, बिल्कुल सिमिलर, उसमें भी आपका पैटर्न चलेगा जैसा कॉनिकॉइड में है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जस्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी, यहाँ पर हम इक्वेशन कॉनिकॉइड की यूज़ कर रहे थे, वहाँ पर हम पैराबोलॉइड की इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी to make more and more videos which will be helpful for you on different topic of mathematics. So thank you for watching my channel. Thank you very much.